खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत को नहीं बदला। न हो ख्याल जिसे खुद अपने आप को बदलने का। 5 अगस्त 2025 और परभनी जिले के सेलू तालुके में हम यहाँ पर है और यहाँ आने का जो मकसद है, अल खुरैश बिरादरी का जो 19वां दिन है आज पूरे महाराष्ट्र में खरीदी और बिक्री दोनों पर ही पूरी तरह से बंदी लाई गई है और तरफ से ये बंद पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है, जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार और पूरे देश को इसका नुकसान हो रहा है। छोटे बड़े तमाम कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। मार्केट में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है क्योंकि जो शेतकरी होता है, जो किसान होता है, उनका जो पशुधन जिसे वो कहते हैं, उसे एक धन के तरह से उन्होंने कहा है। एटीएम होता है, जब चाहे उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने पशुधन को, अपने भैंस, अपने हेले और जो जानवर अंधे लंगड़े हो गए हैं, जो काम के नहीं है, उसे लाकर वो बाजार में बेचते हैं और अल खुरैश बिरादरी उसे खरीदती है और वो खरीदने के बाद फिर वो कंपनियों को जाता है, जो बीफ कंपनियां हैं, वहां से वो दूसरे देशों में जाता है और दूसरे देश की करेंसी हमारे देश में आती है। और ये एक बहुत बड़ा चक्र है जो हजारों वर्षों से चला आ रहा है। उसको रोकने की एक कोशिश यहाँ पर तथाकथित गौरक्षक और बजरंग दल कर रहा है और एक बहुत बड़ी गुंडागर्दी हो रही है महाराष्ट्र में और उसे उजागर अल खुरैश बिरादरी कर रही है। हम बात करते हैं, हमारे साथ जानू कुरैशी है, सेलू के कुरैशी बिरादरी के वो सदस्य है। जानू भाई, आज का जो मोर्चा था आपने जो लेकर गए थे, जिसमें तकरीबन प्रशासन को ये निवेदन दिया गया और स्थानिक जो आमदार है और आमदार होने के साथ साथ वो पालक मंत्री भी है, महाराष्ट्र राज्य के मंत्री भी है, उनको भी एक निवेदन आपने दिया है, क्या कहेंगे आज के मोर्चे के लिए? हमने निवेदन दिए, पालक मंत्री को भी दिए, तहसील कार्यालय में दिए, नगर पालिका को दिए। हमारी मांग है गोवंशा कायदा रद्द होना। हमारी ये मांग है, पुराना जो पहला था वो रहे ना, गोवंशा कायदा करे, वो बेगुनाह हो रहा है, जुल्म हो रहा है। ये शेतकरी आवाज उठा रहे हैं, उसको ये बात को भी है कि गलत है, क्योंकि ये मानने को तो सरकार नहीं है, गवर्नमेंट ये अपने मनमाने चला रही है सरकार। ये गौरक्षा वाले हैं, ये लोग का तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, कुरैशी बिरादरी पे ये हमले कर रहे हैं, पैसे मांगते हैं, लूटमार करते हैं। ये अन्याय हो रहा है कुरैशी बिरादरी पे। आज 19 दिन हो गए कुरैशी बिरादरी के बालूर के थे आए वाले यहाँ सिलू तालुके के थे, कुछ मुस्लिम थे वहाँ, सब पूरे संगठन के लोग होने के बावजूद भी वहाँ संगठन अच्छी थी। आज निवेदन दिए गए, जल्दी से जल्दी इस पर निर्णय लेना, नहीं तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, धरना आंदोलन करेंगे। टाइम पड़ा तो बम्बई में जाके धरना आंदोलन करेंगे पार्लियामेंट के सामने। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हाफिज मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी साहब है, जो सेलू के अल खुरैश बिरादरी के जिम्मेदारों में से हैं, उनसे बात करते हैं। सिद्दीक साहब, आज का मोर्चा जो मुख्य मोर्चा था सेलू में निकाला गया, वालूर और सेलू का, क्या कहेंगे, कैसा मोर्चा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आज 5 तारीख 7वां महीना 2025 को जो आज हमने मुख्य मोर्चा निकाला है, इसमें बालूर और सेलू तालुके के हमारे कुरैशी बिरादरी के सभी लोग शामिल थे। हमने ये मोर्चा आटवाड़ी बाजार से लेकर नगर पालिका में तहसील को, सीओ को इसका निवेदन दिया है और इसके बाद में हमने मेघना दीदी के ऑफिस पर भी इसका निवेदन दिया है और वहां से निकलकर हमने जो है तो तहसील में इसका निवेदन दिया है कि सरकार जो है हमारी जल्द से जल्द मांगे पूरी करे और जो हमारे कुरैशी बिरादरी पर जो जुल्म ज्यादती हो रही है, सरकार जो है तो इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। और जो है ये हमारा जो है बाप दादाओं से जो हमारा चलते आ रहा है धंधा, इसको सरकार बंद नहीं कर सकती। इसलिए कि हमारा जो धंधा है कुरैशी बिरादरी का, ये जो आज से नहीं है बल्कि पुरखों से हमारा जो धंधा है बिल्कुल चलते आ रहा है और इंशाल्लाह ये चलते रहेगा। और जो है तो जो गौवंश जो हत्या सरकार ने लागू करी है, ये कानूनन जुर्म नहीं है, ये हमारा जो है तो हलाल धंधा है और इस पर जो है इस पर ही हमारा जो कारोबार चलता है और इसी पर जो हमारी कमाई है। और हमारे बड़ों ने जो फैसला लिया है, ये बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि हमारे जब बड़े फैसला लेंगे तो बड़ों ने हमारे उनकी नस्लों के लिए वास्ते ये फैसला लिया है। जब हमारे बड़े आगे कदम उठाएंगे तो हमारी जो आने वाली नस्लें रहेंगी ये उनके लिए फायदेमंद रहेगा। और इस पर जो है तो हम सरकार से निवेदन चाहते हैं कि इस पर सरकार हमारे कुरैशी बिरादरी पर और जो पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो निवेदन सरकार को दिए जा रहे हैं, सरकार से बहुत बड़ी इल्तिमास की जाती है कि सरकार इस पर जो है जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमारे साथ आसिफ भाई कुरैशी साहब है, जो सेलू
अल खुरैश बिरादरी के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। आसिफ भाई, क्या कहेंगे? 19 दिन हो चुके हैं और सरकार अभी तक खामोश तमाशा देख रही है। क्या आप अपील करना चाहेंगे कि ये आज का मुख्य मोर्चा आगे और बहुत बड़े मोर्चे निकल सकते हैं अगर जल्दी निर्णय नहीं हुआ तो? क्या इंशाल्लाह अगर इसके ऊपर बड़ा बड़ा कार्रवाई नहीं हुई, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो इंशाल्लाह हम इससे बड़ा धरना करेंगे। 19 दिन हो गए आज। 19 दिन हो गए प्रयास। हमारी बिरादरी एकदम सूखी साखी बैठी है, कुछ धंधा नहीं, कुछ व्यापार नहीं। जैसे गौरक्ष वाले जैसे धंधा करते थे, मार पीटते थे, हम लोग जैसे भी जो भी लेकर आते थे, पैसा दे के आके हम फिर चोर हो गए यहाँ पर। पूरा पैसा देने के बाद भी हमको रुकाता है, मारते हैं। हमारे खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, कानून कायदे का कुछ उल्लेख नहीं है, डर नहीं है कुछ। जो भी इंसान आता है बस पूरे से देखा है तो मारता है, गाय वैसे बोलता है हम बजरंग दल वाले हैं, RSS वाले हैं, बस ये बोल के हम लोग को मारते हैं, जुल्म करते हैं, जबकि हम पैसा देकर ला रहे हैं। हम चोर नहीं है, हमको चोर चोर बना दे रहे, बेचने वाले को कुछ बस हम देने वाले को बस चोर बना रहे हैं, देने वाले को कुछ बना रहे नहीं। हमको देख के मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इसलिए हमने खरीद बिक्री बंद कर दिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारा फैसला कभी नहीं आया तो हम बड़ा धरना देंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे। हमारे साथ मालन जी हाजी कुरैशी साहब है, सेलू अल खुरैश बिरादरी के सदस्य हैं और आज का जो मुख्य मोर्चा सेलू में बाजार से निकलता हुआ पूरे मार्केट से होता हुआ तहसील कार्यालय पहुंचा, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? आज का मोर्चा, आज 19 दिन हो गए हैं, सरकार जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करना चाहिए। आज का निवेदन है कि हम जो नगर पालिका को दिए है, हमारे आमदार मेघना दीदी है, पालक मंत्री है, हमारे से उनसे उम्मीद है कि वो हमारे लिए अच्छा करना चाहते हैं। जल्द से जल्द हाँ वो हमारा कुछ तो भी हाल करना चाहिए। हम उनको बात करेंगे और हमने वहाँ से तहसील कार्यालय को भी दिए है, तहसीलदार ने भी हमारे मांगे पूरी करना है। क्यों तो हमारा जो खुरैश बिरादरी जो है ये बहुत गरीब तबका आता है, इसके अंदर ज्यादा लोग का शिक्षक नहीं रहते हैं। आज हमने जो हमारे शिक्षक नहीं हुई है मगर हमारे जो बच्चे सीखने वाले हैं, हाँ उतनी तालीम नहीं रहती है। एसी में भी आते हैं कुरैशी बिरादरी, हाँ एसी में आते थे, उसको निकाल के ओबीसी में डाल, ओबीसी में भी आते हम लोग। हमारे को सहूलतें भी देना चाहिए। हाँ मंत्रालय से अब जो हमारे ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब फडणवीस साहब, इन्होंने भी हमारे बारे में अच्छा सोचना चाहिए। हमारे पास हाँ जल्दी जल्दी फैसला लेना चाहिए। जो हमारे पास में लाइसेंसधारी है तो उनको भी अगर से बच्चे उनके पीछे 8-10 जो भी उनके पीछे लोग वो अगर से ये नहीं निर्णय लेते, हाँ एक दुकान के अंदर 8-10 रोजगार लोग रहते हैं तो इसके बारे में वो लोगों ने हमारे कम से कम अगर ये गाय वंश कायदा लगाए तो उसके बारे में हमारे कुछ तो भी धंधा देना चाहिए। तो इसके लिए हमारा बहुत संविधान हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा सब। हाँ जल्दी जल्दी हमारा बहुत अच्छा निर्णय लगेगा और हमारे को यहाँ से उम्मीद है कि पालक मंत्री साहब ने इन्होंने भी थोड़ा हमारे वास्ते फायदा उठाना, हमारा बोलना यही चाहते हैं। हमारे साथ मुख्तार अब्दुल्ला कुरैशी साहब है, अल खुरैश बिरादरी सेलू के वो सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। कुरैशी साहब, क्या कहेंगे? आज 19वां दिन है और मुख्य मोर्चा सेलू से निकाला गया था, क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि आज 19 दिन हो चुके हैं, हमारी कुरैशी बिरादरी के बारे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट और केंद्र सरकार कोई ठोस निर्णय ले और हम जो बेरोजगार यहाँ फिर रहे हैं, हमारे को कोई भी काम नहीं लग रहा है, तो बराए मेहरबानी मेरी एक सरकार से गुजारिश है कि अपनी जो है तो ठोस निर्णय लेके हमारे बिरादरी का, कुरैशी बिरादरी का, किसानों का और तमाम जो है तो जो भी समाज है जो हमसे जुड़ा हुआ है, इन सब का जो ख्याल करते हुए हमें इंसाफ दे। बस बिरादरी की तरफ से मुझे बोलने के लिए 2 मौका मिला, उसके बदल में बिरादरी का और तमाम अहल का शुक्रगुजार हूँ। खुदा हाफिज। हमारे साथ सेलू अल खुरैश बिरादरी के जिम्मेदार मोहम्मद शफी कुरैशी साहब हैं, उनसे बात करते हैं। आज जो मुख्य मोर्चा 5 अगस्त 2025 को सेलू में निकाला गया था, क्या उनकी मांगे आज उन्होंने रखी है प्रशासन से? शफी भाई, कौन कौन सी आपने मांगे रखी है? और 19 दिन हो चुके हैं, प्रशासन इस पर अभी तक कोई बात करने को तैयार नहीं है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शफी कुरैशी सेलू जिला परभनी से बात कर रहा हूँ। आज बरोज़ 5/8/2025 बरोज़ मंगल हफ्तेरी बाज़ार से जो है तो हमारा एक मुख्य मोर्चा धरने आंदोलन तहसील कार्यालय के ऊपर जो है तो पहुंचा, जिसके अंदर हमने रास्ते से जो है तो नगर परिषद के मुख्याधिकारी साहब को एक निवेदन पेश किए
वहाँ से जो है तो हमारा मुख्य मोर्चा शिवाजी पुतला रेलवे स्टेशन बस स्टैंड जाते हुए हमारे सेलू जिंतूर मतदार संघ के आमदार सौ मेघना दीपक साकोरे बोर्डीकर मैडम के ऑफिस पे, जो हमारे तालुके के आमदार भी है, ज़िले की पालक मंत्री है, राज्य मंत्री है, इनके ऑफिस पे जो है तो हमने एक निवेदन पेश किया। वहाँ से हमारा मोर्चा जो है तो पाथरी रोड से होते हुए तहसील कार्यालय पहुँचा, जहाँ पर हमने तहसीलदार साहब को भी जो है तो हमारा निवेदन पेश किया। निवेदन के अंदर जो है तो हमने अपनी बिरादरी के ताल्लुक से जो आज बिरादरी के ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्म हो रहा है, इसका पूरा जो है तो उल्लेख निवेदन के अंदर किया। सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर कमोबेश 36 ज़िलों के अंदर हमारा जो है तो ये धरने, आंदोलन, प्रदर्शन चालू है, जिसकी वजह से आज जो है तो बिरादरी के अंदर एक बेचैनी का माहौल बनता जा रहा है कि इतना वक्फा हो गया, 20-21 दिन हो गए, अभी तक महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से हमारे बिरादरी के लिए कोई ठोस फैसला सुनने को नहीं मिला। पता नहीं कि और भी ये जो तो हमारा धरने आंदोलन कब तक चलेगा। इसके लिए हमने आज के मोर्चे के अंदर जो मेमोरेंडम दिया, निवेदन दिया, उसके अंदर हमने इस बात का जो है तो खुलासा किया कि हमारी बिरादरी का ये जो कारोबार है ये पारंपरिक कारोबार है, पुरखों से हम इस काम को करते आ रहे हैं, आज करते हैं, इंशाल्लाह जब तक हमारा समाज दुनिया के अंदर जिंदा रहेगा तब तक हम इस काम को करते रहेंगे। हमारा ये जो लड़ा है, हमारा ये जो संघर्ष है, ये महाराष्ट्र की हुकूमत के साथ है। महाराष्ट्र की हुकूमत के अंदर जो हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब जो है, इनसे जो है तो हमारे बिरादरी का एक शिष्टमंडल जाकर उनसे मुलाकात किया, उनको मेमोरेंडम दिया, बिरादरी के सारे हालात से उनको आगाह किया। और देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी जो है तो इस बात की हामी भरी कि आप अपने कारोबार को बंद ना रखते हुए चालू रखें, लेकिन बिरादरी उस बात पर मुत्तफिक ना होते हुए कि हमको तोंडी नहीं, हमको लेखी आश्वासन चाहिए, लेखी में जो तो पत्र चाहिए, ताकि हमको बाज़ारों से माल खरीदी बिक्री करने में जो गैर तरीके से गौरक्षण के नाम पर जो हमको हर्षा किया जा रहा, हमारे गाड़ियों के माल को रोक कर उसको जो है तो कोई मुद्दा नहीं होते हुए भी पुलिस स्टेशन में ले जाकर हमारे व्यापारियों के ऊपर, शेतकरी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हो रही, उनके ऊपर जो गुने दाखिल हो रहे, जिसकी वजह से व्यापारियों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जो माल पुलिस स्टेशन के जरिए से गौरक्षण खाते में जाता है, वो माल का बाद में कोई आता पता नहीं होता। इसके लिए हमने हमारे निवेदन के अंदर भी इस बात की जो है तो लिखी जो है तो निवेदन के अंदर तस्दीक की कि जो गौरक्षक जहाँ पे जो है तो जानवरों की निगरानी रक्षा होती है, ऐसे गौरक्षकों को अगर केंद्र की तरफ से मान्यता है, मंजूरी है, तो हम उनका जो है तो आदर करते हैं। लेकिन जिनकी मान्यता नहीं है, जिनको जो है तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्टिफिकेट मिला नहीं है, ऐसे जो है तो गौरक्षकों की चौकसी की जाए, उनके ऊपर जो तो कठोर कार्रवाई करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। हमारे पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो महानगर पालिका, नगर परिषद, पंचायत समितियां, ग्राम पंचायत, जहाँ जहाँ भी हमारे बिरादरी कुरैशी समाज के लोग रहते हैं, जहाँ पर स्लॉटिंग नहीं है, स्लॉटर हाउस नहीं है, ऐसे जगहों पर भी जो है तो हमें स्लॉटिंग की, स्लॉटर हाउस की जो है तो ज़रूरत है। हमारी जो तो महाराष्ट्र सरकार से विनंती है कि वो हर जगह हमारे कुरैशी बिरादरी के लोगों को जो है तो जहाँ पे हम जानवरों की कत्ल करते हैं, ऐसे जगहों पर जो है तो वो हमको स्लॉटर बनाकर दे, और वो मान्यता वाला स्लॉटर दे, और उसका हक अधिकार भी हमारे कुरैशी बिरादरी को रहे। ये भी हमने, हाँ, और वहाँ पर जो है तो हमें पशु वैद्यकीय अधिकारी की भी ज़रूरत होती है। आज से जो है तो कुछ साल पहले हमारे पास एक रूल्स था कि जब हम जानवरों की कत्ल के लिए स्लॉटरिंग को लेकर जाते थे, तो सबसे पहले हम जानवर दवाखाना ले आकर डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेते थे, सिक्का मार के लाते थे। उसके बाद नगर परिषद से जो है तो वहाँ के एक कर्मचारी आकर जो है तो हमारे जानवरों की देखरेख करते थे कि वही जानवर सिक्के वाला है, उसका जो है तो इनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है। आज ये सिस्टम जो है तो बहुत दिनों से बंद हो गया। बाजारों से जो हम जानवर खरीदी करते थे, तो ग्राम कृषि उत्पन्न बाजार समिति हो, महानगर पालिका हो, नगर परिषद हो, ऐसे जगहों से जो है तो कर्मचारी आकर बाजारों में बैठकर जो है तो हमारे को खरीदी बिक्री के दाखिले भी बना कर दिया करते थे, जिसकी वजह से व्यापारियों को कोई किस्म की तकलीफ नहीं होती थी। आज ये सारी समस्याओं का समाधान नहीं होने की वजह से शेतकरी व्यापारी बहुत बड़ी संकट में है, क्योंकि हमारे पास दाखिले अगर होते भी है या फिर हमारा जो व्यवहार है ये एक दूसरे के भरोसे का है कि हर दिन जो है तो हमारे इनसे ताल्लुकात है। हम ग्रामीण भाग से,
ये जो है तो हमारा वरीलोपार्जित व्यवहार है, जिसकी वजह से हमारे शेतकरियों के बहुत जूने जो है तो ताल्लुकात है कि बगैर किसी लिखा पढ़ी के, बगैर पैसे के, बस 1 रुपए का जो हमारा इशार होता है, बयाना होता है, उसके ऊपर हम जो तो लाखों रुपए का व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से हमें उनसे दाखिले मांगने के लिए भी जो है तो मुनासिब नहीं लगता। अगर बोलते भी है तो वो हमको दाखिले देने की हामी देते हैं, लेकिन दाखिले नहीं होने की बुनियाद पर ये लोग जो है तो हमारे गाड़ियों को रोककर वो माल को जो है तो हरेसमेंट बताकर पुलिस स्टेशन में ले आकर जो है तो कई तरीके के जो तो गुनाह हमारे ऊपर दर्ज हो रहे। हमारी महाराष्ट्र हुकूमत से जो है तो अपील है कि हमारे बिरादरी के ऊपर जो अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, जितनी भी FIR दर्ज हुई, ये सारे के सारे हमारे बिरादरी के ऊपर के गुनाहों को जो है तो खारिज कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। दूसरी, हमारी महाराष्ट्र हुकूमत से, हमारे ज़िले के पालक मंत्री मैडम से, राज्य मंत्री मैडम से, हमारे तालुके के आमदार से इस बात की जो है तो गुजारिश है कि वो हमारे ज़िले के पालक मंत्री होने के नाते से, राज्य मंत्री होने के नाते से हमारी कुरैशी बिरादरी की आवाज़ को वो मंत्रिमंडल के बैठक के अंदर उठाए और कुरैशी बिरादरी के ऊपर जो अन्याय, अत्याचार, जुल्म हो रहा, वो हमें इंसाफ दिलाए। हमें उम्मीद है हमारे जो है तो ज़िले के पालक मंत्री, राज्य मंत्री मैडम से, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से भी हमें पूरा यकीन है, विश्वास है कि वह हमारे बिरादरी के लिए ठोस निर्णय लेके हमारी बिरादरी को अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता दिखाएंगे। लोगों के जुल्म अत्याचार से हमारे समाज, बिरादरी को, व्यापारियों को, शेतकरियों को जो तो उनसे नजात दिलाएंगे, उनको राहत दिलाएंगे। इससे पहले जो है तो मैंने परभनी के प्रोग्राम के अंदर जो हमारे बिरादरी का जो बहुत बड़ा मोर्चा हुआ, उसमें भी मुझे बात करने का मौका मिला था, तो मैंने उस वक्त भी एक बात की जो तो गवाही दी कि 27 तारीख को हमारे विदर्भा के अंदर, नागपुर कामठी के अंदर हमारे कुरैशी बिरादरी का एक बहुत बड़ा शिष्टमंडल हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब से मुलाकात किया, उनसे जो है तो मेमोरेंडम दिया। तो देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने उस वक्त भी इस बात की हामी दी कि हम जो है तो इंशाल्लाह बहुत जल्द कुरैशी बिरादरी के स्पेशल लोगों से, कुरैशी बिरादरी के ज़िम्मेदारों से मैं पर्सनली जो है तो एक दिन तारीख तय करके उनसे पर्सनली मुलाकात करने वाला हूं। हमें उम्मीद है हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से कि वो हमारे कुरैशी बिरादरी के ऊपर जो अभी हालातों से जो गुजर रहे हैं, जिन हालातों से हमारी बिरादरी आज दो चार है, वो ठोस निर्णय लेके हमको इंसाफ दिलाएंगे। दूसरी बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से जो बीफ का एक्सपोर्ट होता है, आज भारत देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर जो है तो ऊंचा है। हमारा भारत देश दुनिया के अंदर दूसरे नंबर का मांस का, बीफ का एक्सपोर्ट करने वाला देश है, जिसकी वजह से हमारे देश को बहुत सा जो तो नफ़ा मुनाफा होता है। अगर ये हमारा पारंपरिक कारोबार, अगर समझ लो हुकूमतें किसी वजह से, कोई कायदे कानून के ज़रिए से अगर हमारे ऊपर बंदी लाती है, तो इसके नुकसानात हुकूमतें हिंदुस्तान और हुकूमतें महाराष्ट्र राज्य को भी जो तो भुगतना पड़ेगा। क्यों तो हमने निर्णय लिया है कि जब तक कि हमारे कारोबार को हुकूमत सही संजीदगी से नहीं लेते हुए हमें इंसाफ नहीं दिलाएंगी, हम अपने कारोबार बंद रखेंगे। हमारी सलाटिंग बंद रहेंगी, कत्ल बंद रहेगा, बाजारों से जानवरों की खरीदी बिक्री बंद रहेंगी, ना हम माल कंपनियों को जाने देंगे, ना किसी को लेने देंगे। अगर माल कंपनियों को नहीं जाएगा तो माल एक्सपोर्ट होना जब बंद हो जाएगा तो इससे हिंदुस्तान की हुकूमत को, महाराष्ट्र की हुकूमत को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें जो है तो हमारी आर्थिक दृष्टियाँ जो तो बढ़ जाएंगी। इसके लिए हमारी जो है तो हुकूमत महाराष्ट्र से, खास करके सेलू, बालूर, कुरैशी बिरादरी की ओर से, परभनी जिले की बिरादरी की तरफ से आज पूरे महाराष्ट्र में जो हमारी बिरादरी धरने आंदोलन के ऊपर है, जो संघर्ष कर रही है, जो संघर्ष समितियां बनी हुई है, मेरी जो है तो हुकूमत से जो है तो अपील है अपने बिरादरी की ओर से कि वो हमारे कुरैश बिरादरी के तमाम समस्याओं को, तमाम मसाइल को जो है तो अपनी मंत्रिमंडल की बैठक में ले, कैबिनेट मंत्री की बैठक में ले, राज्य मंत्री की बैठक में ले और हमारे बिरादरी के लिए कोई ठोस निर्णय ले। मुझे बोलने के लिए बिरादरी के ज़िम्मेदारों की तरफ से इजाज़त मिली। मैं उन बिरादरी के ज़िम्मेदारों का, हमारे जो है तो परभनी के जो ज़िला सदर है हाजी कलीम भाई कुरैशी, उनका, हमारे नायब सदर अब्दुल रज़्ज़ाक भाई कुरैशी का, हमारे शहर अध्यक्ष जो है बिरादरी के परभनी के, मैं उनका, बाकी ज़िले के तमाम ज़िम्मेदारों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मैं अपनी जो बिरादरी की जो समस्याएं हैं, जो मसाइल है, जो बातें हैं, हुकूमत महाराष्ट्र से जो है तो अपील करता हूँ कि वह हमारी बातों पे, हमारी जो है तो तमाम तकलीफ़ों के ऊपर मद्देनज़र रखते हुए हमें इंसाफ दिलाए। बस इतना कहते हैं। दिल्ली से इरहार इस्लाम हिंद महाराष्ट्र जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत एक बहुत बड़ी तहरीक है, जो हमारे हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत शेर पंजाब मुफ्ती जो है तो मोहम्मद उस्मान साहब लुधियानवी
इनकी जो है तो निगरानी में ये जो तो तहरीक पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम करती है, उसी के सपोर्ट के साथ हमारे ज़िले परभनी के अंदर भी उनकी तहरीक है, हमारे सीलू शहर के अंदर भी वो तहरीक है। उस तहरीक के ज़िम्मेदारों ने तहसील ऑफिस के अंदर आकर हमारा साथ दिया, हमारे को समर्थन दिया और उन्होंने मजलिस एहरार इस्लाम हिंद तहरीक का जो है तो कुरैशी बिरादरी को हमारा पूरा समर्थन है, सपोर्ट है। आज भी हम आपके साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह जब भी आप जो है तो जो भी धरने आंदोलन उपोषण करते हैं, इंशाल्लाह हम सीलू शहर से, पूरे ज़िले से, पूरे महाराष्ट्र से हमारे तमाम जो है तो जिम्मेदारान को आपके साथ जोड़ेंगे और आपका हमारा जो है तो आपका हमेशा साथ और सपोर्ट रहेगा। इसी के साथ साथ जो है तो हमारे परभनी ज़िले से हमारे सीलू शहर की जो बेलदार बिरादरी है, बेलदार समाज मंडल है, हमारे सीलू शहर के जो जिला अध्यक्ष है शेख कलीम शेख रहीम बेलदार, इन्होंने भी जो है तो हमारे मोर्चे के अंदर शामिल होकर हमारे बिरादरी को जो है तो अपने बिरादरी की तरफ से, बेलदार समाज बिरादरी की तरफ से, बेलदार समाज मंडल की तरफ से जो है तो खुला जो है तो समर्थन का ऐलान किया। हम उनका भी और मजलिस एहरार इस्लाम हिंद तहरीक इनका भी, और दूसरे हमारे सीलू शहर के समाजवादी के नेता सैयद दिलावर, इन्होंने भी जो है तो समाजवादी पार्टी की तरफ से कुरैशी बिरादरी को जो है तो अपना खुला समर्थन जाहिर किया। हम उनका भी, कांग्रेस के हमारे तालुका अध्यक्ष शहर अध्यक्ष रहीम खान पठान साहब, इन्हें भी जो है तो आने में देर हुई, उन्होंने भी जो है तो हमारे कुरैशी बिरादरी को अपने तरफ से जो है तो उनके समर्थन का, सपोर्ट का जो है तो ऐलान किया। जितने भी लोग हमारे साथ इस आज के मोर्चे में थे, दलित भाई थे और दूसरे शेतकरी बंधु थे, हमारे जो है तो कुरैशी बिरादरी के बालूर से भी लोग जुड़े हुए थे, सीलू शहर से हमारी पूरी बिरादरी थी और हमारे जितने भी देहातों से आने जाने वाले जो शेतकरी मुलाकाती लोग थे, मैं अपने कुरैशी बिरादरी की तरफ से इन तमाम जो है तो लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे विकास धापसे साहब को भी हमने वहाँ बोलने का मौका दिया। हमारे सीलू के पत्रकार अबरार बेग साहब जो एमआईएम पार्टी के जो है तो जिम्मेदार है, इन्होंने भी जो है तो अपने ख्यालात का इजहार किया। इन्होंने भी जो है तो अपने तरफ से जो है हमारी बिरादरी को जो है तो एमआईएम का भी जो है तो पूरा भरपूर ताउन है, सपोर्ट है, इस बात का उन्होंने जो है तो ऐलान किया। मैं इन तमाम जो है तो जिन लोगों ने हमारे बिरादरी को, हमारे समाज को, आज जो हम हमारे मुख्य मोर्चे के अंदर जितने लोग हम शरीक थे, इन्होंने जो समर्थन किया, जो साथ दिया, सपोर्ट दिया, मैं उन सबका जो है तो पूरे कुरैशी बिरादरी की ओर से जो है तो उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हुकूमत महाराष्ट्र से जो है तो हमारी एक मांग है की जनजागृतीची सूचना प्रत्येक जिल्ह्यात, तहसील कार्यालयात, पोलीस स्टेशनमध्ये कायदेविषयक माहिती व शिबिरे आयोजित करावीत। नसता आमच्या मागण्या जर महाराष्ट्र सरकारनं, हमारी मांगों को अगर महाराष्ट्र हुकूमत ने संजीदगी से नहीं लिए तो आगे जो है तो हमारे बिरादरी के जो बड़े जिम्मेदार है, जो हमारे सीनियर है, इन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हम जो है तो फिर इस मुहिम को जो है तो बहुत लोकशाही मार्ग से, संवैधानिक तरीके से जो है तो छेड़ेंगे और हम अपना हक जो है तो मांगते रहेंगे। आपको एक बात बता दूं कि ये बिरादरी डरने वाली नहीं है, ये बिरादरी संवैधानिक तरीके से हुकूमत महाराष्ट्र के साथ लड़ा और लड़ाई करने वाली है। हमें संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं, जो हमारा हक बनता है, हम हुकूमत से संवैधानिक तरीके से लड़ा करके अपने हक अधिकार को मांग कर रहेंगे। ये हमारा जो है तो पुरखों का पारंपरिक जो है तो बिजनेस, कारोबार, धंधा है, आज तक होते आया, आगे भी इंशाल्लाह होते रहेगा। इसलिए हमारी महाराष्ट्र हुकूमत से बार बार कड़कड़ित विनंती है, गुजारिश है कि वो हमारे कुरैशी बिरादरी के ऊपर जो आज हालात है, इनको जो है तो मद्देनजर रखते हुए ठोस निर्णय लेके हमें इंसाफ दिलाए। दूसरे हमने निवेदन के अंदर तो बहुत सारे मुद्दों को रखा है कि हमारी बिरादरी के पास आज भांडवल नहीं होने की वजह से बिरादरी को, जैसा कि महाराष्ट्र हुकूमत ने शेतकरियों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई है, वैसे महामंडल के मार्फत हमारे बिरादरी को भी जो तो लोन दिया जाए ताकि हमारी बिरादरी उस लोन का परत फेड़ करे, ताकि उस व्यापार से, उस लोन के पैसों से हमारी बिरादरी को व्यापार करने में, कारोबार करने में सहूलतें हो, आसानियां हो। हमें साहूकारों के पास जाकर जो है तो पैसा लाकर व्यापार करने की नौबत नहीं आएंगी। इसलिए हुकूमत महाराष्ट्र से हमने जो निवेदन पेश किया, उसके अंदर जो है तो हमने हमारे सारे मसाइल को उसके अंदर उल्लेख किया, सारे मसाइल को लिखा। महाराष्ट्र हुकूमत इसको जो है तो थोड़ा संजीदगी से पढ़े, देखे और हमारे समस्याओं को अपने मंत्रिमंडल की बैठक में लेके पूरे कुरैशी बिरादरी जो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो है तो धरने, आंदोलन, उपोषण के अंदर बैठी हुई है और हमारी जो मांगे है
महाराष्ट्र सरकार ने जो गोवंश हत्या कायदा लागू किया, हम चाहते हैं कि सिर्फ गोवंश हत्या कायदे के अंदर कुछ तो भी तरद्दुद करे और हमें जैसा पहले जिस जानवर की कटाई करने की, कत्ल करने की अनुमति थी, वापस से हमें भाकड़ जानवर काटने की अनुमति, परवानगी मिले। हमें अपने स्लॉटरों की जो है तो मान्यता मिले, हमें अपने स्लॉटर के अंदर जो है तो पशु वैद्यकीय अधिकारी मिले, ताकि हमें कोई किस्म की दिक्कतें, तकलीफें ना हो। मुझे बिरादरी के जिम्मेदारों ने बोलने, बात करने का जो मौका दिया, मैं पूरे ज़िले के, पूरे महाराष्ट्र के, शहर के, हमारे बालूर के बिरादरी का जितने लोग हमारे इस मुख्य मोर्चे के अंदर, धरने आंदोलन के अंदर शामिल हुए, मैं इन सब का पूरे कुरैशी बिरादरी के तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे 2 बातें करने का मौका मिला, मैं सबका शुक्रगुजार हूं। अल्लाह हाफिज़। 5 अगस्त 2025 को परभनी जिले के सेलू तहसील में बालूर और सेलू इन दोनों का एक यहाँ पर मुख्य मोर्चा निकाला गया, जो बाजार से होता हुआ तहसील कार्यालय पहुंचा और एक 11 जो अपनी मांगे है, उस 11 मांग का एक लेटर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम विभागों को दिया गया और यहाँ सेलू का जो प्रशासन है यहाँ पर भी दिया गया। और सबसे खास बात कि अल खुरैश बिरादरी सेलू ही नहीं बल्कि पूरे परभनी की अल खुरैश बिरादरी को सबसे ज्यादा उम्मीदें अगर किसी से है तो वो परभनी के पालक मंत्री, जो कि परभनी की पहली बार ऐसा मौका मिला है कि परभनी को पालक मंत्री पद मिला है और वो सेलू से आमदार है, सेलू जिंतूर से मेघना साकोरे बोर्डीकर, जो कि बहुत ही कर्तव्य दक्ष है और अपनी काम और अपने लोगों की जो समस्याएं हैं उनको बहुत ही सीरियसली वो देखती है। तो यहाँ की अल खुरैश बिरादरी ये उम्मीद कर रही है कि मेघना दीदी, इनके जो आज निवेदन उनके कार्यालय में भी दिया गया और जिम्मेदारों ने उनसे बात भी की, तो वो उनके मसले को महाराष्ट्र सरकार तक रखेंगी और जो अन्याय, जो जुल्म तथाकथित गौरक्षक और बजरंग दल की तरफ से हो रहा है उसको वो रोकेंगी। और जिन्होंने अभी तक जुल्म किया है वो कौन थे, वो कहाँ से आए थे, उन्हें किसने परमिशन दी जानवरों को रोकने की, उनके मालों को लूटने की, और वो जानवर फिर कहाँ गायब हो जाते हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और ऐसी कार्रवाई की जाए कि बाद में फिर कोई हिम्मत ना कर सके कि कुरैशी बिरादरी के या किसानों के, शेतकरियों के जानवरों को रोकने की एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मजबूत कानून यहाँ पर लाया जाए एक कि उस पर जर्ब बैठे इन तमाम लोगों पे जो एक टोलियां बना रहे हैं और रातों में, दिन में लोगों के जानवरों को लूट रहे हैं, जबकि कुरैशी बिरादरी शेतकरी के पास से, किसानों के पास से पैसे देकर बाज़ाब्ता जो दाखले होते हैं वो लेकर अपने जानवर उनसे खरीदता है। जो जानवर बगैर काम के होते हैं, जो लंगड़े हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, जो किसी काम के शेतकरी के नहीं रहते, उनको काटा जाता है, जिसमें भैंस है, हेला है, जिनको पूरी तरह से गवर्नमेंट की परमिशन है, उसको भी लूटा जा रहा है। तो इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने इस ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये नुकसान सिर्फ अकेले कुरैशी बिरादरी का नहीं है, इसमें जो हजारों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें फिर अगर मार्केट की बात की जाए तो किसान के पास पैसा होगा तो वो मार्केट में आके खरीदारी करेगा, तो उसमें लोगों के जो दूसरे व्यवसाय होते हैं वो भी कारोबार चलेंगे। उसके साथ जानवर ही खरीदी बिक्री बंद हो जाएगी तो शेतकरी के पास जानवरों को खिलाने के लिए चारा नहीं होगा, पानी नहीं होगा। आने वाले दिनों में, जब गर्मियों के दिनों में, तो चारा कितने ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक जानवर को पालना, फिर इतने सारे जानवर जब हो जाएंगे तो उन्हें कौन पालेगा। ये बहुत सारे मसले हैं जिससे आने वाले दिनों में सरकार को इस पर जल्द से जल्द इसका हल निकालना चाहिए। ऐसी एक अपील यहाँ पर अल खुरैश बिरादरी वालूर और सेलू की तरफ से मुख्य मोर्चे के जरिए से की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्दुल के साथ परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए मैं कलीम कुरैशी।